हेलो डॉस्टॉन, मल्टीमीटर से दोस्ती कर लो। आज हम बात करेंगे एक सुपर कूल गैजेट के बारे में, मल्टीमीटर। ये छोटा सा मैजिक बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का डॉक्टर है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब चेक करता है और आपके DIY प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आता है। तो चलो मल्टीमीटर के सीक्रेट्स अनलॉक करते हैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में। रेडी हो? लेट्स डू दिस। मल्टीमीटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी रेड और ब्लैक प्रोब्स। रेड प्रोब पॉजिटिव के लिए, ब्लैक प्रोब नेगेटिव के लिए। ये कलर कोडिंग आपको सेफ और सही रीडिंग देती है। ब्लैक प्रोब हमेशा कम पोर्ट में लगती है, रेड प्रोब वोमा पोर्ट में। ये डिफॉल्ट सेटअप है। तीसरा पोर्ट 10A सर्व टैब यूज करो जब बड़ा करंट नापना हो। प्रोब सही पोर्ट में लगाओ, कंफ्यूजन खत्म। ये बेसिक कनेक्शन समझ लो, मल्टीमीटर का आधा दर खत्म। प्रोब्स कनेक्ट, चलें आगे। पहला टेस्ट वोल्टेज चेक, लेकिन याद रखें बिजली का मजाक नहीं। थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो शॉक लग सकता है, इसलिए हमेशा सेफ्टी पे फोकस करें। मल्टीमीटर यूज करते वक्त पहले इंश्योर करें कि आपके हाथ बिल्कुल ड्री हैं और आप किसी भी तरह से जमीन पर डायरेक्ट कांटेक्ट में न हो। सेफ्टी ग्लव्स या रबर स्लिपर्स पहनना जरूरी है, स्पेशली जब आप हाई वोल्टेज सर्किट्स के साथ काम कर रहे हैं। मान लो ये बैटरी का वोल्टेज देखना है। सबसे पहले बैटरी को किसी स्टेबल सरफेस पर रख लो ताकि टेस्ट करते वक्त वो हिल न जाए। मल्टीमीटर को रेडी करो और बैटरी के टर्मिनल्स को ध्यान से आइडेंटिफाई करो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मल्टीमीटर का DL DC पर सेट करो। DC का मतलब है डायरेक्ट करंट जो बैटरीज देती हैं। रेंज थोड़ी ज्यादा सिलेक्ट करो, जैसे 20 for 1.5V बैटरी, ताकि रीडिंग क्लियरली दिखे और मल्टीमीटर ओवरलोड ना हो। गलत रेंज पर सेट करने से रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। रेड प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाओ और ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पर। प्रोब्स को फर्मली होल्ड करो, लेकिन उनके मेटल पार्ट्स को हाथ से टच मत करो। इससे आपको शॉक लगने का रिस्क कम हो जाता है। मल्टीमीटर स्क्रीन पर रीडिंग आ जाएगी, नई बैटरी 1.5V, पुरानी कम। रीडिंग को नोट कर लो ताकि आपको पता रहे कौन सी बैटरी स्ट्रांग है और कौन सी रिप्लेस करनी है। अगर रीडिंग एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए तो बैटरी वीक या खराब हो सकती है। AC वोल्टेज चेक करते वक्त हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखो। रबर स्लिपर्स पहनो, प्लास्टिक हैंडल पक दो। AC सर्किट्स ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए बिना सेफ्टी गियर के कभी भी टेस्ट मत करो। हमेशा मल्टीमीटर की लीड्स को पहले चेक करो कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। DC वोल्टेज, बैटरीज चेक करना सेफ है। प्रैक्टिस यहीं से शुरू करो। पहले बैटरीज पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फिर आज बात हो। सिंपल राइट? चलो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट अब करंट नापते हैं, थोड़ा ट्रिकी पर इजी। करंट नापना शायद पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो ये काफी सिंपल हो जाता है। मल्टीमीटर से करंट नापने का प्रोसेस वोल्टेज या रेजिस्टेंस नापने से अलग होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। करंट नापने के लिए मल्टीमीटर को सर्किट का हिस्सा बनाना पड़ता है। सीरीज में कनेक्ट करो, मतलब मल्टीमीटर को ऐसे लगाना है कि करंट उसके थ्रू फ्लो करे। एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सर्किट ले लो, बैटरी, स्विच और LED। मल्टीमीटर के इन कंपोनेंट्स के बीच में लगाना होता है ताकि पूरा करंट मल्टीमीटर से होकर गुजरे। इसके लिए वायर को बीच से तोड़कर मल्टीमीटर को सीरीज में लगाओ, यानी जहां से करंट फ्लो हो रहा है वहां वायर को काट के मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स उस जगह पर कनेक्ट करो। इस तरह से मल्टीमीटर सर्किट का एक पार्ट बन जाता है और करंट उसमें से फ्लो करता है। अब मल्टीमीटर का DL DC पर सेट करो और रेंज को मिलियम्स में रखो। ज्यादातर सर्किट्स में करंट काफी कम होता है, इसलिए मिलियम्स रेंज सही रहेगी। अगर आपको लगता है करंट ज्यादा हो सकता है तो पहले हाई रेंज पर सेट करो, फिर धीरे धीरे कम करो। रेड प्रोब को बैटरी से आने वाले वायर पर लगाओ और ब्लैक प्रोब को LED के एंड पर। ध्यान रहे प्रोब्स को सही जगह पर कनेक्ट करना जरूरी है, वरना रीडिंग गलत आ सकती है या मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है। अब स्विच ऑन करो, LED जलती है और मल्टीमीटर पर करंट की रीडिंग आ जाती है। इस रीडिंग से आपको पता चल जाता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये रीडिंग आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली अगर आपको कंपोनेंट्स की सेफ्टी चेक करनी हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, करंट मोड में कभी भी मल्टीमीटर को डायरेक्ट बैटरी की अक्रॉस मत लगाना, वरना फिर से उड़ सकता है या मल्टीमीटर खराब हो सकता है। हमेशा याद रखो, करंट मेजर करते वक्त ही मल्टीमीटर को सीरीज में ही लगाना है, पैरेलल नहीं। थोड़ा ट्रिकी है पर प्रैक्टिस से इजी हो जाता है। अब रेजिस्टेंस नापते हैं, ओम्स में सिंबल ओमेगा। जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का रेजिस्टेंस चेक करना हो या फिर वायर या सर्किट की हेल्थ देखनी हो, मल्टीमीटर सबसे आसान टूल है।
रेजिस्टेंस बेसिकली बताता है कि करंट को कितना रोक लगा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा। इसलिए सही रेजिस्टेंस मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप रिपेयर या ट्रबल शूटिंग कर रहे हो। डीएल को ओमेगा पर सेट करो, रेंज सबसे कम से शुरू करो। रीडिंग न आए तो रेंज बढ़ाओ। डिजिटल मल्टीमीटर में रेंज सिलेक्ट करना इजी है, लेकिन एनालॉग में थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। पहले लोवेस्ट रेंज पर ट्राई करो ताकि एक्यूरेट रीडिंग आए। अगर डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिख रहा या वैल्यू बहुत हाई आ रही है तो रेंज को बढ़ाते जाओ जब तक सही वैल्यू ना मिल जाए। कंपोनेंट को सर्किट से निकाल लो, फिर प्रोब्स दोनों एंड्स पर लगाओ। कोई पोलैरिटी नहीं, यानी दोनों प्रोब्स किसी भी साइड लगा सकते हो। रेजिस्टेंस मेजर करने में पोलैरिटी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन कंपोनेंट को सर्किट से निकालना जरूरी है, वरना पैरेलल पाथ की वजह से गलत रीडिंग आ सकती है। इसलिए हमेशा पहले कंपोनेंट को अलग करो, फिर मेजर करो। स्क्रीन पर वैल्यू आ जाएगी। रेजिस्टर, वायर, एलईडी सब चेक कर सकते हो। हर कंपोनेंट का अपना रेजिस्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टर का वैल्यू फिक्स्ड होता है, वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और एलईडी का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में कम और रिवर्स में ज्यादा होता है। इस तरह आप फॉल्टी कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और नई चीजें भी टेस्ट कर सकते हो। ओएल या 1 का मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा या वायर टूटा हुआ। ओएल का मतलब है ओवर लिमिट, यानी सर्किट ओपन है या फिर कंपोनेंट का रेजिस्टेंस इन्फिनिट है। अगर आप वायर टेस्ट कर रहे हो और ओएल आ रहा है तो समझ जाओ वायर में ब्रेक है। ये एक क्विक वे है ओपन सर्किट या फॉल्टी कंपोनेंट पकड़ने का। कंटिन्यूटी टेस्ट भी यहीं से होता है। अगर बीप आए तो वायर ठीक है, सिंपल और सेफ। कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर एक छोटा करंट भेजता है और अगर सर्किट कंप्लीट है तो बीप बजता है। इसे पता चल जाता है कि वायर या कनेक्शन सही है या नहीं। इसलिए रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी दोनों टेस्ट करना सीखना जरूरी है ताकि आप कॉन्फिडेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर या टेस्टिंग कर सको। अब थोड़ी प्रैक्टिस। घर की बैटरीज का वोल्टेज चेक करो। AA, AAA, 9V, ASAP। मोबाइल चार्जर का आउटपुट वोल्टेज चेक करो। USB पोर्ट पर ध्यान से प्रोब्स लगाओ। रेजिस्टेंस प्रैक्टिस के लिए पुरान रेजिस्टर्स निकालो या नए खरीदो। कलर बैंड्स पढ़कर मल्टीमीटर से मैच करो। पेंसिल, ग्राफाइट, नमक वाले पानी का रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी टेस्ट, हेडफोन्स, चार्जिंग केबल्स चेक करो। बीप आए तो वायर ठीक। ये छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक्सपर्ट बनने का सीक्रेट, बस करते रहो। मल्टीमीटर का यूज सीखने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। गलतियां होंगी पर सीख भी वहीं से मिलेगी। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज एक पजल है, मल्टीमीटर से उसे सोल्व करो। खराब चीज को फेंकने से पहले वोल्टेज, रेजिस्टेंस चेक करो, प्रॉब्लम ढूंढो। इंटरनेट पर हजारों ट्यूटोरियल्स हैं, डाउट हो तो देख लो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेटिंग्स समझ आएंगी। शुरू करो छोटी चीजों से, प्रोसेस का मजा लो। बस लगे रहो, मल्टीमीटर खाए प्रो बन जाओगे। बाय।